स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th की गणित की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपकी डेट 8 दिसंबर की। ये देखिए रोहित जो है वो 8वीं कक्षा का अब मॉनिटर है और वो क्या चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं प्रार्थना स्थल में यानी कि जहाँ प्रेयर होती है वहाँ उतनी ही लाइन बने जितने बच्चे हैं, यानी कि एक लाइन में अगर 10 बच्चे खड़े हैं तो आपकी 10 लाइन ही बननी चाहिए। तो इसको वो सॉल्व कैसे करेगा, और उसे ये पता है कि जो टोटल बच्चे हैं वो 1764 बच्चे हैं, तो कितनी पंक्ति बनेंगी उसने। अब हम क्या करेंगे, पंक्तियों की जो संख्या है वो एक पंक्ति में छात्रों की संख्या के बराबर है। छात्रों की कुल संख्या हमें दी हुई है। हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में जो छात्र हैं वो x हैं, तो छात्रों की कुल संख्या x स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x स्क्वायर हो गया। अब जो 1764 है, हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था, ये ऐसे जोड़े बनाकर डिवीजन करना सीखा था, वर्गमूल निकालना सीखा था। तो जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो वर्गमूल आपका निकलेगा 42, ठीक है। और आप गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी आपको करना आता है, जोड़े बनाते हैं तो उससे भी आपका 42 आंसर आ जाएगा। एक पंक्ति में छात्रों की संख्या हो जाएगी 42। अब देखिए एक कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले उनके सारे गुणनखंड करेंगे, जितने भी गुणनखंड होंगे उनके जोड़े बनाएंगे। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके लिए सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब आप यहाँ देखिए ये जोड़ा बन गया एक, ये भी एक जोड़ा बन गया, ये एक रह गया, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये दो नहीं होता तो हमारा ये जोड़ा बन जाता, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होता, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ये कोई संख्या दी हुई है 68,600। अब ये पूछना है कि इसको कित छोटी संख्या से गुणा करें कि हमें ये पूर्ण वर्ग मिल जाए, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना सभी को आता है। ये देखिए ये जोड़ा बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया, ये भी एक जोड़ा बन गया। अब जो 7 है और 2 है ये अकेला रह गया, तो यानी कि 2 और 7 से हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुणा करूंगी तभी तो 2 का जोड़ा बनेगा, और 7 से गुणा करूंगी तो 7 का जोड़ा बनेगा। 2 तथा 7 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2 गुणा 7 कितना होता है 14। 14 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब क्या करना है, जो भी आपके गुणनखंड थे उसमें 2 संख्या और जोड़ देनी है, 2 गुणा 7। अब क्या होगा, ये सब जोड़े बन जाएंगे, ठीक है। 2 का हम एक बार लिख लेते हैं, जो जोड़ा होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, गुणा कर देते हैं। इस 2 को एक बार लिखेंगे, 5 को एक बार लिखेंगे, और ये जो 7 है इसको एक बार और इसको एक बार। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 980। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब 3 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है 999, सबसे बड़ी। जब आप 999 का पूर्ण वर्ग निकालेंगे जोड़े बनाने वाले मेथड से, जब आप करेंगे जो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था, उससे आपका आंसर आएगा 31.607। तो ये पॉइंट में आया। तो लेकिन हमें तो पूर्ण वर्ग चाहिए, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे 31 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 961 आएगा। तो 961 999 के आसपास है, क्योंकि जब हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगा, वो की गलत हो जाएगा। इसलिए 31 का वर्ग क्या है 961। तो 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। जिन बच्चों ने लास्ट वर्कशीट की वीडियो नहीं देखी है वो नहीं समझ पाएंगे डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं विभाजन, जो आपकी विधि है, जो जोड़े बना के भाग करने वाली विधि है वो कैसे है। तो प्लीज़ उस वर्कशीट को देख लें, तभी आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में इतने पौधे हैं। अब वो कैसे लगाना चाहता है कि जितनी लाइन है ना उतने ही पौधे हों, यानी कि अगर 50 लाइन है तो एक लाइन में 50 पौधे हों। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वो बच्चों वाला, प्रार्थना स्थल वाला। और ये भी कोविड-19 के लिए बच्चे पैसे देना चाहते हैं। एक बच्चे ने जितने पैसे दिए क्लास में उतने ही बच्चे हैं, और टोटल पैसे इतने इकट्ठे हुए। तो पूछ रहे हैं कि क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है। ये भी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 54 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका ये जो सेकेंड है इसकी तरह है। चलिए हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पंक्तियों की संख्या बराबर पौधों की संख्या ले ली। कुल पौधे हमने ले लिए 3156। माना एक पंक्ति में पौधे हैं x और पंक्तियों की कुल संख्या x स्क्वायर। अब हम 3156 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये इस विधि से नहीं हो पाएगा, तो वही जोड़े बनाने वाली विभाजन विधि से करेंगे। तो आपका आंसर आएगा 56.17। तो पॉइंट पे तो हमें चाहिए नहीं, तो ये किसका अप्रॉक्स है, अनुमान लगा के 56, यानी कि पौधों की संख्या कितनी है 56, क्योंकि जब आप 56 का स्क्वायर करेंगे तो वो इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 56। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जितने पैसे दान में दिए उतने छात्रों की संख्या है, उनको बराबर मान लिया, और कुल दान कितना दिया उन्होंने 2601। तो एक बच्चे ने जो पैसे दिए हमने x मान लिया, और छात्रों की कुल संख्या हमने x स्क्वायर मान ली।
एक्स स्क्वायर बराबर 2601। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए गुणनखंड करेंगे तो आराम से गुणनखंड हो जाएंगे। 3 × 3 × 17 × 17 ये जोड़े बन गए, ये भी जोड़ा बन गया। जोड़े में से 3 को एक बार लिखेंगे, इसमें से 17 को एक बार लिखेंगे, दोनों को हम गुणा करेंगे, 51 आएगा। यानी कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं? 51 बच्चे। 51 बच्चों ने पैसे दिए। थर्ड क्वेश्चन है 5400 का गुणनखंड निकालना है आपको। तो ये देखिए मैंने पहले गुणनखंड कर लिए हैं इसके। यहाँ जब हम जोड़े बनाएंगे तो ये 2 का जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, 3 का बन गया। यहाँ पे एक और 3 आएगा जो मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो ये अब आपका 3 और 2 एक अकेला रह गया जिसका जोड़ा नहीं है। 2 तथा 3 से गुणा करने पर 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 × 3 कितना होता है? 6। 2 × 3 6। तो 6 सबसे छोटी संख्या है जिसे 5400 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यहाँ देखिए मैंने फैक्टर करके लिख रखे हैं बेटा। यहाँ पे ना आपका 2 आएगा, मैंने गलती से 5 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए ये 2 है, इसको मैंने एक बार लिख लिया। ये 5 है, मैंने इसको एक बार लिख लिया। ये 3 है, इसको मैंने एक बार लिख लिया। जोड़े में से एक बार लिखना है। अब ये 3 था, इसको हमने 1 और 3 से गुणा करेंगे तो एक बार लिख लिया। और ये 2 अकेला था तो इसको भी एक बार 2 से गुणा करेंगे। अब जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।